और कहा कि इसकी सूचना भगवान को देनी चाहिए। और जैसे ही द्वारपाल ने जाकर के भगवान सिंहासन पर बैठे थे, रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी। उस समय द्वारपाल ने कहा, महाराज एक गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा 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 ऐसा कहकर के भगवान दौड़ पड़े आज, और सुदामा कहते ही सुदामा को अपने गले से लगा दिया और भगवान सुदामा को अपने महलों में ले गए और आज सुदामा को सिंहासन पर बिठाला और भगवान नीचे बैठ गए, रोने लगे। सुदामा जी की दशा को देखकर कन्हैया बहुत दुखी, कहने लगे मेरे राजा होने को धिक्कार है। भगवान ने सुदामा के चरणों में नमस्कार किया, भगवान रो रहे हैं। सुदामा के पैरों को पकड़े हैं, उनमें अनेक कांटे लगे हुए हैं, बीमारी फटी हुई है, भगवान रो रहे हैं। हाय मेरे मित्र सुदामा, मैंने ही इसे दत्त बनाया है, इससे भूल हो गई थी, इसने मेरे हिस्से का चना खा लिया था, मैंने कितना कठोर कर्म कर लिया, मुझे मित्र के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस प्रकार से सुदामा जी की दशा को देख करके आज भगवान रुक्मिणी से कहने लगे, जाओ स्वर्ण कलश में जल लेकर के आओ। और उस समय कन्हैया की आंखों से आंसू बहने लगे, कन्हैया रोने लगे। देख सुदामा की दीनो दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैननों के जलो सो पग धोए। भगवान रो रहे हैं, चरण धो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने सुदामा के पैरों को अपने आंसुओं से धोया और सुदामा मन में सोचने लगी, मेरी ऐसी दशा को देख करके कन्हैया दुखी हो रहा है, मैं भूखा रहूंगा परंतु कन्हैया को दुख नहीं देख सकता हूं। भगवान ने सुदामा जी को नहलवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और रुक्मिणी जी से कहा, जाओ मेरे मित्र के लिए भोजन तैयार करो। ये सच्चा प्रेम है, मित्रता ऐसी चाहिए ज्यों लोटा और डोर अपना गला फसाए के पानी लावे। आजकल की मित्रता कैसी है, सब लोग मतलब के हैं। जब तक मतलब है तब तक मित्रता है, और मतलब नहीं है तो मित्रता भूल जाए। आज लोग स्वार्थ के प्रति मित्रता करते हैं। भगवान ने सुदामा जी को भोजन कराया, पूछने लगे, मित्र तूने आज तक मुझे याद नहीं किया, तूने इतना दुख भोग लिया, कभी मुझे याद कर लेता, मैं तेरा मित्र हूं। और इनकी मित्रता कैसे हुई, जिस समय सुदामा जी सांदीपन गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय सुदामा जी लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए और उधर लकड़ी तोड़ते समय सुदामा के पैर में एक कांटा चुभ गया और वो कांटा निकालने के लिए सुदामा ने बहुत प्रयास किया, परंतु वो कांटा पैर से नहीं निकला, खून बहने लगा। तब तो सुदामा बैठकर रोने लगा, क्योंकि अकेला था, कोई नहीं था। उस समय अपने मित्र को याद किया। आज कन्हैया वहां पर आ गई, रथ पर बैठ करके सांदीपन गुरु की यहाँ आ रही थी। जैसे ब्राह्मण को रास्ते में पड़ा हुआ देखा, कन्हैया ने रथ खड़ा किया और उतर करके देखा मेरा मित्र
सुदामा के पैर से उस कांटे को निकाला। पहले तो हाथ से प्रयास किया और जब नहीं निकला तो मुंह से निकाला। वहीं से कृष्ण और सुदामा की मित्रता प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जो दुख में साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। वहीं से मित्रता प्रारंभ हुई। और फिर तो क्या था, जो पाठ भूल जाता था उसको लकड़ी लेने जाना पड़ता था। एक दिन सुदामा जी पाठ भूल गए तो इनको लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ा। उसी समय कन्हैया भी पाठ भूल गए, सुदामा के साथ लकड़ी लेने गए। रात्रि में सुबह गए थे और वहां बारिश होने लगी। सुदामा और कृष्ण दिन भर वही जंगल में बैठे रहे। संध्या काल हो गई, कुछ दिखाई नहीं दिया। पूरी रात्रि जंगल में रहे। प्रातः काल सांदीपन गुरु ने जाकर के और दोनों पुत्रों को देखा तो कहा, ये तुम्हारी सच्ची गुरु भक्ति है, संसार में तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए लिया जाएगा। तुमने अपने गुरु की सेवा की। और सुदामा को दोष कैसे लगा? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सुदामा जी ने कन्हैया के हिस्से का वो चना खा लिया था, इसलिए उनको श्राप लग गया, किसी के हिस्से का वो भाग खाना नहीं चाहिए, वो उसी का होता है। परंतु सुदामा जी ने खा लिया था। कुछ संतों का ऐसा कहना है कि एक समय कोई ब्राह्मण और भिक्षा लेने के लिए गांव में गया। किसी ने उसको चने दे दिए। उसने ला करके और अपने घर में रखे और वो स्नान करने लगा। स्नान करके जब आया तो कोई चोर उसके घर में घुस गया और उसने देखा कि यहाँ क्या रखा है। एक पोटली रखी थी। उसने सोचा इसमें सोना चांदी होगा। उसने वो पोटली उठाई और दौड़ लगाकर भाग गया। तो जैसे ही भागने लगा उसी समय वो ब्राह्मण स्नान करके आ गया। उसने देखा कोई मेरा आहार लेकर जा रहा है, तो उसने पीछा किया। और जब पीछा किया तो वो चोर डर गया। उसने समझा कहीं मैं पकड़ ना जाऊं, तो उसने वो पोटली सांदीपन गुरु के आश्रम में फेंक दी। चोर वहां से भाग गया। उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं उस चोर को श्राप देता हूं, जो मेरा आहार लेकर भागा है, जो मेरा आहार खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। वही चने थे जो सांदीपन गुरु की पत्नी ने सुबह जब झाड़ू लगाई और वो चने दिखाई दिए, उठाकर रख लिए। और जिस समय सुदामा और कन्हैया लकड़ी लेने के लिए जाने लगे, वो दे दिए। तो कहते हैं सुदामा गुरु के यहाँ जो अध्ययन करता था, बड़ा ज्ञानी था। उसने समझ लिया कि जो ये चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो मेरा मित्र कन्हैया इसको खा के निर्धन हो जाए, इसलिए ये मुझे ही खा लेनी चाहिए। इस प्रकार से कन्हैया का स्वागत किया। और भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हे कन्हैया क्या तुमने विवाह किया? कन्हैया ने कहा कि विवाह किया है। तो सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया मैंने तो एक विवाह किया, तूने 16,108 किए। न तूने कभी बुलाया और न मैंने तुझे बुलाया। भगवान कहने लगे, अच्छा मेरी जो भाभी ने सुशीला ने मुझे कुछ भेंट तो दी होगी। सुदामा जी ने कहा, अरे कहां से क्या देती वो, क्योंकि उस समय जो महलों में भगवान के सिंहासन पर सुदामा जी बैठे थे, तो सुदामा जी को शर्म आ रही थी। इतने बड़े महलों का राजा और मैं ये चावल इसको कैसे दूं? भगवान ने उसी समय ये क्या है, ये क्या है कहते हुए वो चावलों की पोटली ले ली। और जैसे उसमें देखा तो चावल बंधे थे। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाई, एक लोक की संपदा दी,
दूसरे मुट्ठी चावल खाए, दूसरे लोग की संपदा दी, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरने लगे रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। महाराज ये क्या कर रहे हो? आज आप स्वयं सुदामा बन रहे हो। और दूसरा भाव था कि मित्र के यहाँ की जो दी हुई भेंट है वो हमको भी प्रसाद में दो। इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कन्हैया ने वो प्रसाद फिर सबको दिया। और उधर भगवान कन्हैया के प्रेम को देख करके 7 दिन रुके। और इसके बाद गुरु की बात आई। गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए? देखो, हम तुम गुरुकुल में रहे तो गुरु की आज्ञा को कभी हम आपने इनकार नहीं किया। देखो, आजकल कलयुग के गुरु चेला कैसे होंगे, उस समय के आज के तो कैसे लोभी